नमस्कार, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। अपने न्यूज़लेटर के इस अंक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों में क्या-क्या हुआ है। पूरे भारत में छात्र उस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जो उनकी उम्मीदों को कुचल देती है। दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला और उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का सामना करना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा एक जीत है, लेकिन इससे न्याय की लड़ाई खत्म नहीं होती। पेपर लीक युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 2014 से अब तक 152 पेपर लीक मामलों ने 7.5 करोड़ छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया है, लेकिन इनमें से किसी भी मामले में किसी को सजा नहीं हुई है। मैंने देहरादून में हमारे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इस बारे में बात की थी। छात्रों ने मुझे बताया कि अब दो रास्ते हैं, एक ईमानदारी और कड़ी मेहनत का, और दूसरा पैसे और लीक हुए पेपर के जरिए सफलता पाने का। यह कोई परीक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि ये तो वसूली करने की मशीन है। मैंने छात्रों के हित वाली परीक्षा प्रणाली, प्रभावित छात्रों के लिए मुआवजे और हमारे सरकारी संस्थानों पर आरएसएस के नियंत्रण को खत्म करने की मांग की है। 20 जुलाई को छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग करने दिल्ली आए थे, लेकिन इसके बजाय उनके साथ बर्बरता की गई। विपक्ष ने जवाब मांगने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे सांसदों को हिरासत में लिया, जिनमें मैं भी शामिल था। हम तब भी छात्रों के साथ खड़े थे और अब भी उनके साथ खड़े हैं। मैंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। मैंने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की भी मांग की। छात्रों पर हमला हमारे लोकतांत्रिक देश पर एक कलंक है। मैं दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पैलेट छर्रे वाली गोली से घायल हुए 19 वर्षीय युवक साहिल लोचब से मिला। न्याय की लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ा रहा। मैंने दिल्ली में मोहम्मद इरफान से भी उनके घर पर मुलाकात की। उनका साहस हमारे युवाओं की क्षमता को दर्शाता है। मैंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले की निंदा की है और उच्चतम स्तर पर कार्रवाई की मांग की है। मैंने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है। प्रधान का इस्तीफा सिर्फ पहला कदम है। संसद में मैंने कहा कि बार बार पेपर लीक होने, तेजी से हो रहे निजीकरण और आरएसएस के बढ़ते कंट्रोल की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है। जब मैंने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर गोलीबारी के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया, तो स्पीकर और सत्ता पक्ष के लोगों ने मुझे रोक दिया, मेरा माइक बंद कर दिया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो बातें कही जो मुझे संसद में कहने से रोका गया था। मैंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और जोर देकर कहा कि जब तक पुलिस की बर्बरता के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। मैं दूसरे तरीकों से भी छात्रों के साथ रहा हूं। मैंने भूख हड़ताल पर बैठे उन छात्रों के साथ मीडिया को संबोधित किया जो प्रधान को हटाने की मांग कर रहे थे। पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए लोगों के समर्थन में मैंने विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति तक मार्च किया। इन मुद्दों को उठाने के लिए मैं संसद में अपने साथियों के साथ शामिल हुआ। मैंने कार्यवाही और पेपर लीक संकट पर चर्चा की मांग के लिए लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, और मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर हमले के लिए जवाबदेही की मांग की। इन सबके पीछे एक ही बात है, युवा एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। हम पूरी जवाबदेही, मुआवजे और ऐसे सुधारों के लिए जोर लगाएंगे जिनसे भरोसा बहाल हो सके। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।